नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। जम्मू कश्मीर और पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई। इस जंग में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी लॉन्च पैड्स को तो निशाना बनाया गया और पाकिस्तान की हर कायराना हमले का जवाब इतनी मुंहतोड़ तरीके से दिया गया कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। वहीं भारत में और खासतौर पर घाटी में ऑपरेशंस की भरमार शुरू हुई। इस घटना के बाद आर्म्ड फोर्सेस ने कमर कस ली और एक के बाद एक कई सारे ऑपरेशन शुरू किए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल यानी लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, ये वो संगठन है जो घाटी में पूरी तरह एक्टिव थे। कई सारे आम कश्मीरियों को बरगलाकर, ब्रेन वॉश कर अपने आतंकी मंसूबों के लिए उन्हें काम पर लगा रहे थे। एक के बाद एक लश्कर और जैश के इन कमांडर्स के घरों को न सिर्फ निस्तनाबूद किया गया, बल्कि घाटी में इन ऑपरेशनों की शुरुआत हो गई। पहलगांव की घटना के बाद 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों के ठिकानों और उन्हें भी ठिकाने पर लगाया जा चुका है। वहीं बीते दिन त्राल में 3 हिजबुल के आतंकियों को मुठभेड़ में आर्म्ड फोर्सेस ने मार गिराया। इससे पहले यानी 48 घंटे पहले, बीते 48 घंटे में ही पहलगांव में लश्कर के 3 आतंकियों को इसी तरह मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पूरी घाटी में आर्म्ड फोर्सेस ने एक अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत जरूर घाटी से हुई, लेकिन उसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तान के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को खत्म किया गया। पाकिस्तान की स्ट्राइकिंग पावर, एयर स्ट्राइकिंग पावर, लॉन्चिंग पैड्स को निस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जमींदोस्त कर दिया गया और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर घाटी में लगातार चल रहा है और हर एक दिन आतंकियों पर भारी है। जो कश्मीर की घाटी, दुनिया के स्वर्ग कहे जाने वाले, दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अपने ठिकाने, चाहे वो जमीन के नीचे हो या ऊपर, बनाकर, लोगों को बरगलाकर, आम कश्मीरियों को रास्ता बनाकर आतंक और आतंकवाद की बिसात बिछा रहे थे। आर्म्ड फोर्सेस ने बीते दिनों कई सारे आतंकियों को न सिर्फ मुठभेड़ में मार गिराया है, बल्कि 48 घंटे में 6 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जिसमें से 3 लश्कर और 3 हिजबुल के आतंकी थे। त्राल में हुए इस ऑपरेशन में न सिर्फ रिवर्स फायर हुआ, यानी जब आर्म्ड फोर्सेस ने कॉम्बिंग करके इन आतंकियों को घेरा तो इनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ने फुल थ्रॉटल से जब फायरिंग शुरू की तो वो जवाब नहीं दे पाए और गोलियों से जिस तरह पहलगांव में छल्ली किया था उन मासूम निहत्थे टूरिस्टों को, उसका बदला आर्म्ड फोर्सेस ने लश्कर और हिजबुल के इन आतंकियों से लिया। चारों तरफ से चल रही गोलियों की बौछार आतंकवादियों के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी थी। हालांकि त्राल में हुए इस ऑपरेशन के 48 घंटे पहले ही पहलगांव में एक ऑपरेशन सक्सेसफुल तरीके से किया गया, जिसमें लश्कर के 3 आतंकियों को, जिनमें से कुछ बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से बाकायदा ट्रेनिंग लेकर घाटी के इस पार आए थे। लगातार आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशंस को देखकर यह बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि घाटी में अब किसी आतंकवादी की खैर नहीं। वहीं लोकल आतंकी संगठन या फिर इस तरह के रिटेलिएशन ग्रुप्स बनाने वालों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वो आतंक का रास्ता छोड़ दें, नहीं तो हश्र जमीन के नीचे होगा। एक के बाद एक ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का ये ऑपरेशन जारी है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी साफ अपने उद्बोधन में कह दिया कि भारत आतंकवाद की लड़ाई को लड़ेगा और उसे अंजाम तक ले जाएगा। नमस्कार।